Hello, 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 hello everyone. Mularam Chaudhary here, and this is our second session on advanced problem in mathematics. Okay, so अपने जैसे सीरीज स्टार्ट कर रखी है फंक्शंस की। मैं फंक्शन के एडवांस क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें हमने टॉपिक डोमेन एंड रेंज करके ले रखा है। तो जब अपन रेंज के क्वेश्चन करते हैं तो डोमेन तो उसमें कवर हो ही जाता है, ठीक है। तो अपना जो आगे वाला क्वेश्चन है वो ये रहेगा। तो इट इज़ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan इनवर्स करके लिखा हुआ है आपके सामने। तो फंक्शन है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3। ओके, तो ये tan का आर्ग्यूमेंट है। ओके, अपने को पता है कि tan इनवर्स फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसकी रेंज -π/2 टू π/2, ये इसका आंसर है, मैंने आंसर लिखा हुआ है। ओके, तो अपने को ये पता करना होगा कि tan इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक का मिल रहा है। ओके, तो अंदर वाला जो फंक्शन है उसको मैं fx मान लेता हूँ। लेट दिस इज इक्वल टू fx, सो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3। मुझे इसका बिहेवियर पता करना है। जब तक मुझे इसका बिहेवियर पता नहीं चलेगा, इसकी वैल्यूज़ पता नहीं चलेगी, तब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि tan इनवर्स को क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, और बेस्ड ऑन द इनपुट्स ओनली आई कैन से कि tan इनवर्स क्या क्या आउटपुट मुझे देगा। सिंपल बात है। तो इसके बारे में ये हमेशा डिफाइंड है, बिकॉज इट इज़ ए पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल। ये जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस √3 है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड। एंड इसके बारे में और जो बिहेवियर्स के बारे में पता करना हो तो अपने को इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आप जानते ही हो क्या होता है, f/g होता है। तो यहाँ आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा भाई, यहाँ पर इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x, और ये रह जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस √3 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x। ओके, इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल लिख लो इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो अब देखो, यहाँ से 2x क्यूब जनरेट होगा, यहाँ से भी 2x क्यूब जनरेट होगा, तो इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा मेरा 2x √3, इधर आ जाएगा आपका ये टर्म बनेगा 2x इंटू √3, और यहाँ माइनस के चिन्ह के साथ यहाँ आ जाएगा आपका सिंपली 2x। ओके, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ। x कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2√3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये टर्म जनरेट होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियस बात है कि यही एक टर्म जनरेट होगी यहाँ पर। तो अब देखो, यानी जो एफ डैश एक्स का साइन है उसमें ये तो नीचे वाला सारा पॉजिटिव है, ये साइन जो सिंपली एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी बात ये हो गई कि यदि x मेरा x जैसे x इधर यदि इफ़ 0 है, यदि x इज़ ग्रेटर देन 0, x यदि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और x की वैल्यू यदि नेगेटिव होगी तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, इसका मतलब इस रेंज में फंक्शन रहेगा मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ समझ में आ गया सारा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है इसको fx माना, और इस फंक्शन का जो एनालिसिस है वो आपने स्टार्ट किया। अब इसका जो एनालिसिस है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने ये पता कर लिया कि ये जो अंदर का फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा कब, जब आपका x 0 से बड़ा होगा, और ये डिक्रीज कब करेगा, जब x 0 से छोटा होगा। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है fx/gx, और ये हमेशा आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ये भी कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, हमेशा कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया। अब मैं इसको दो इंटरवल में एनालाइज करता हूँ। सो इफ़
x इज ग्रेटर देन 0। x यदि आपका पॉजिटिव है, यहाँ इसमें यदि x आपका पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, देन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है? इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब हो गया कि इसका जो मिनिमम वैल्यू जो मुझे मिलेगा, जो मिनिमम वैल्यू मुझे जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? x इक्वल टू 0 पर। और जो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू का आपका भाई कब मिलेगा? जब x मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 का मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो इंटरवल है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी जो इंटरवल है उसमें मिनिमम वैल्यू इसकी 0 पे रहने वाली है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी x इक्वल टू इन्फिनिटी पे रहने वाली है। तो 0 पर मैं इसकी वैल्यू निकाल के देख लेता हूँ। तो अपन f ऑफ 0 निकाल लेते हैं यहाँ का, इसमें मैं निकाल रहा हूँ f ऑफ 0। तो 0 कितना आ जाएगा? 1/√3। तो 1/√3 आ जाएगा। तो ये तो मैंने इसका निकाला है ना, इसको आप f या कोई नाम दे लो। सिंपली ये इसका जो वैल्यू आया है वो 1/√3 आया है, ठीक है। तो एक्चुअली जो मेरा फंक्शन है fx, उसका जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, जो f मिनिमम है, इसको कैपिटल F बोल देता हूँ मैं इसको, वो आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 1/√3। और जो 1/√3 है वो कितना होगा? tan इनवर्स 1/√3 ये होता है 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री बोले तो π/6। ओके, अब जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी? जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा भाई। ओके, तो x इन्फिनिटी को जब अप्रोच करेगा, तो लेट मी टेक डिफरेंट कलर। तो ये वाली जो भी कैलकुलेशन है बच्चों वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब ये देख लेते हैं कहाँ पे अप्रोच करेगा। तो आप इसमें लिमिट का यूज़ कर लो। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, सीधा कैपिटल F ऑफ x लिख दो। तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा मेरा tan इनवर्स x² + 1/x² + √3। बिकॉज लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो मुझे 1/x की फॉर्म निकालनी है यहाँ से। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, आप क्या करो, इसमें से x² कॉमन ले लो। तो यह आ जाएगा मेरा 1 + 1/x², और यहाँ आ जाएगा आपका 1 + √3/x²। ओके, √3/x²। अब x² आता वो कॉमन एक कैंसिल हो जाता। x इन्फिनिटी को जा रहा है, सॉरी यहाँ पर ये tan इनवर्स भी लिखा हुआ है। ओके, इन्फिनिटी जा रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ले दे के ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1 के बराबर। और tan इनवर्स 1 बोले तो π/4। अब π/4 क्योंकि x इन्फिनिटी को जा रहा है तो अपने को तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आई है वो π/4 आई है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि वो एक्चुअल वैल्यू अचीव होगी, अचीव नहीं होगी। इसलिए जो f की जो मिनिमम वैल्यू है, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, वो अप्रोच करेगी π/4 को। समझ गए कि नहीं समझ गए आप इस बात को? एक बार मैं और दोबारा यहाँ पे आपके लिए मैं इसको समराइज करता हूँ। इसको आप यहाँ देखो क्या हुआ है। आपके सामने एक फंक्शन था tan इनवर्स x² + 1/x² + √3, ठीक है। अपने को पता है कि जो tan फंक्शन है वो हमेशा ही एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो जो tan इनवर्स x का ग्राफ है वो आपको सबको पता होगा, tan इनवर्स का ये ग्राफ होता है, ठीक है। ये वैल्यू होती है आपकी प्लस की π/2 और ये वैल्यू होती है आपकी माइनस की π/2, ठीक है। ओके, अब मुझे ये देखना है कि अंदर का जो इनपुट है इसका बिहेवियर क्या है। तो अंदर का जो इनपुट है उसमें यदि x ग्रेटर देन 0 है तब ये जो फंक्शन है, अंदर का जो फंक्शन है x² + 1, ये x² + 1/x² + √3, ये कैसा है? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जब x की यानी इसका अंदर का ये पूरा फंक्शन इंक्रीज करेगा तो tan की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको x = 0 पर मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू x = इन्फिनिटी में मिलेगी। सिंपल बात है, कोई इसमें ज़्यादा वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब यदि x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तब x² + 1/x² + √3 ये कैसा फंक्शन होगा? ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली tan भी डिक्रीज करेगा। भाई जब x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तब tan भी इंक्रीज कर रहा है, और x की वैल्यू डिक्रीज करेगी तब tan भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ से भी मैं देखूँ तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है, मैक्सिमम वैल्यू मेरी x = 0 पे ही मिलनी है, और जो मिनिमम वैल्यू जो मुझे मिलनी है वो मेरे x अप्रोचिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी पे ही मिलनी है। बिकॉज यहाँ पर x² का टर्म प्रेजेंट है,
तो आप चाहे लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी निकाल लो इस पूरे फंक्शन की, चाहे आप लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी निकाल लो पूरे फंक्शन की, तो दोनों का ही तो बात बराबर ही है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया है ना, यहाँ पे ये मैंने उल्टा बोल दिया है, 1 सेकेंड है ना, ये चीज़ देखो आप, ये गड़बड़ बोल दिया ना। इसमें ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है भाई, ये इंटरवल क्या है, ये है x बिलोंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0। तो इसका जब इस पूरे इंटरवल में वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी जब x मेरा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी जब x इक्वल टू 0 होगा। अरे भाई इस फंक्शन में तो ये डिक्रीज कर रहा है ना, ये पूरा फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो वो ऑब्वियसली बात है कि ये फंक्शन की डिक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो इसका एंड पॉइंट होगा उस पर इसकी क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, यानी मिनिमम वैल्यू होगी मेरी x इक्वल टू 0 पर, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरी x इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी पर। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी या x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी या x अप्रोचिंग टू नेगेटिव इन्फिनिटी, दोनों ही बात बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी π/4, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी π/6। 1 सेकेंड, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, fx मैक्स है ये, ठीक है, fx मैक्सिमम वैल्यू है ये, ठीक है। ऑल राइट, तो अब बात आती है क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल कैसे लगाएंगे। तो क्लोज ओपन का फंडा सिंपल है भाई, कि बिकॉज x इक्वल टू 0 तो इसकी डोमेन में, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और बिकॉज x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू कभी अचीव नहीं होगी, इसलिए इस पर आएगा आपका ओपन इंटरवल। तो ये बच्चों आपका ओपन इंटरवल है, तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा π/6 क्लोज इंटरवल से लेकर के π/4 ओपन इंटरवल। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका बिहेवियर है, और उसके बाद दूसरी बातें हैं, इस प्रकार की ये चीज़ें हैं बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मेरे को, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, किसी बुक से पिक करा हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन मतलब कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना। इसमें भी देखो काफ़ी सारे फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है, tan इनवर्स है, यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन का समथिंग लिखा हुआ है। इसकी अपने को रेंज निकालनी है। वैसे आंसर मैंने लिख दिया है, आपको आंसर से ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, आप तो समझो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो जब भी आप रेंज का क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले तो आपको डोमेन की बात करनी पड़ेगी भाई, जब तक डोमेन पता नहीं करोगे तब तक तो कोई मतलब नहीं है। तो अपने को एक यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। इसकी अपने को पता है दो ही वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू इंटीजर, एंड दिस इज इक्वल टू -1 इफ x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। जब x की एक इंटीग्रल वैल्यू होगी तब ये एक्सप्रेशन 0 आएगा, और जब x की वैल्यू इंटीग्रल नहीं होगी तब ये वैल्यू -1 आएगी। अब देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, वो एक स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, इसको डिफाइन होने के लिए अंदर का ये जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 तो अपन ले नहीं सकते, -1 यदि ले लिया तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाएगा, वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, वो अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले यदि फंक्शन का मुझे डोमेन देखना है तो इसका फर्स्ट पार्ट का, यानी कि जो tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, इसको डिफाइन होने के लिए x को आपका इंटीजर ही होना पड़ेगा, और जब x इंटीजर होगा तब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ले दे के ये तो बच्चों आपका tan इनवर्स 0 ही लिखा हुआ है जिसका वैल्यू 0 होता है, तो ये पार्ट तो समझ लो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये बोलता है कि x इंटीजर होना चाहिए,
दूसरे वाले पार्ट को डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस मॉड एक्स है, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो मॉड एक्स है इट शुड बी लेस दैन इक्वल टू 3। इसका मतलब हो गया कि जो एक्स का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, -3 to 3। ओके, फिर अपन थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। इस 1/x² को डिफाइन होने के लिए, बाकी तो ये हर जगह डिफाइन है, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज x का वैल्यू 0 होना चाहिए, डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन की जब मैं बात करने चला तो मेरे सामने 3 परिस्थितियां बनी। पहला पार्ट बोलता है कि x क्या होना चाहिए, इंटीजर। दूसरा पार्ट बोलता है कि x सिर्फ -3 से 3 होना चाहिए। चौथा पार्ट बोलता है कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो इंटीजर भी हो, -3 और 3 के बीच ही हो, और वो 0 भी ना हो। इसका मतलब x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता बिकॉज 0 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो ये मेरी डोमेन है, ये क्या है, ये मेरा डोमेन है। मतलब इतने ही पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, अब मैंने डोमेन निकाल लिया, अब मैं रेंज की बात करता हूँ। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज दिस। तो एक बार मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पर फंक्शन को। तो फंक्शन था tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस मॉड x प्लस 1/x²। ये मेरा फंक्शन है और इसका डोमेन हमने निकाल लिया। डोमेन क्या है, डोमेन तो सिर्फ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है। जब x इंटीजर होगा तब ये सारा का सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो ले दे के मेरे पास तो इस डोमेन में फंक्शन बच गया, वो तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस मॉड x प्लस 1/x²। ये बच गया। बच गया कि नहीं बच गया। अब देखो यहाँ पर मॉड भी दिया हुआ है और यहाँ पर x² भी दिया हुआ है, यानी इसका मतलब चाहे तो मैं x = -3 के लिए आप एनालाइज करो, उसमें भी मॉड का वैल्यू 3 आएगा और x² का वैल्यू 9 आएगा, और चाहे आप x = 3 ले लो तब भी मॉड का 3 आएगा। तो जब आप x का वैल्यू हो जाएगा -3 और 3, जब x का वैल्यू -3 और 3 हो जाएगा तो fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस मॉड 3 प्लस 1/3 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0, और 1/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। अब आप चाहो तो -3 के लिए देख लो, यदि आप f ऑफ -3 देखोगे तब भी तो वही आएगा ना, आ जाएगा 3 माइनस मॉड ऑफ -3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ -3 अभी भी कितना है, 3 है, और ये 1/9 है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के लिए वैल्यू आ गई मेरी 1/9। अब जब x का वैल्यू हो जाएगा आपका -2 और 2, जब x का वैल्यू -2 और 2 होगा तब fx कितना होगा, तब आप देख लो इसको भाई, तब हो जाएगा मेरा 3 माइनस मॉड 2 प्लस 1/2²। तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1, तो 1 प्लस 1/4, तो ये कितना आ गया बच्चों, यह आ गया आपका 5/4। और जब x का वैल्यू होगा -1 और 1, तो उस केस में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 माइनस मॉड 1 प्लस 1/1। तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, √2, ये +1, तो ये आ जाएगा आपका √2 प्लस 1। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसका मतलब इसकी रेंज में सिर्फ ये 3 ही पॉइंट्स आएंगे, इसकी रेंज में सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही पॉइंट आएंगे। तो ये तो इसकी डोमेन हो गई, और तो इसका जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो हो जाएगा आपका, क्या क्या पॉइंट आ गए, एक आपका 1/9 आ गया, एक आपका 5/4 आ गया, दूसरा आपका √2 प्लस 1 आ गया। तो यही आपकी इसकी रेंज हो जाएगी। समझ गए आप बात को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आपके, काफ़ी टाइप के जिसमें जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व हैं, और आई होप यू ऑल आर लविंग दिस सेशन। किसी को कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, एन्जॉय।